पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था समुच्चय के बारे में। समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के उपसमुच्चय क्या होते हैं, यूनियन पढ़े थे, इंटरसेक्शन पढ़े थे, समुच्चयों का अंतर पढ़े थे। और इस वीडियो में हम समुच्चय के गुणा के बारे में पढ़ने वाले हैं, संबंध और फलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं परिभाषा नंबर 1। परिभाषा नंबर 1 कहता है कि दो अरिक्त समुच्चय, ऐसे दो समुच्चय लेना है जो अरिक्त हों। रिक्त समुच्चय क्या होता है कि जैसे कोई हम समुच्चय ए ले लिए और इसको फाई लिखते हैं, या क्या करते हैं हम दो ब्रैकेट महिला ब्रैकेट को लिखते हैं, खाली छोड़ देते हैं, तो इसको बोलते हैं अरिक्त समुच्चय। तो करें कि दो अरिक्त समुच्चय लेना है, वो रिक्त नहीं होना चाहिए। पी और क्यू का कार्तीय गुणन पी गुने की क्यू, कार्तीय गुणन को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो कार्तीय गुणन P गुने Q उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनको प्रथम घटक P से और द्वितीय घटक Q से लेकर बनाया जा सकता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे। P गुने Q, इसको करेंगे तो पहले P का एलिमेंट लिखेंगे और बाद में हम Q का एलिमेंट लिखेंगे, यानी कि दो समुच्चयों का जब गुना कराएंगे, अगर हम पहला समुच्चय P है और दूसरा समुच्चय Q है, तो P गुने जब Q करते हैं तो P को पहले लिखेंगे और Q को हम बाद में लिखेंगे। यदि P या Q में कोई भी रिक्त समुच्चय है, अगर इन दोनों में या तो P रिक्त हो जाए या Q रिक्त हो जाए या दोनों रिक्त हो जाए, तो उनका कार्तीय गुणन भी क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। यानी कि जब भी हम गुना कराएंगे तो किसी भी अरिक्त समुच्चय का अरिक्त समुच्चय से होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक रिक्त समुच्चय हो जाता है तो उसका गुणनफल जो होगा वो भी रिक्त समुच्चय ही होगा। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि दो अरिक्त समुच्चयों का गुणनफल अरिक्त होगा, और अगर दोनों में से कोई भी एक रिक्त हो जाता है तो उनका गुणनफल रिक्त समुच्चय ही होगा। अर्थात P गुने Q क्या हो जाएगा, फाई होगा। अगर दोनों में से या तो P समुच्चय या Q दोनों में से कोई भी एक अगर रिक्त समुच्चय हो जाता है, यानी रिक्त समुच्चय का मतलब फाई या खाली ब्रैकेट से हम सूचित करते हैं इसको, तो ये दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। दो क्रमित, इसमें नोट है कि दो क्रमित युग्म समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो और द्वितीय घटक भी समान हो। जैसे अगर कोई कह दिया कि ए बी ये बराबर है अगर 3 4 के, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए का मान 3 हो जाएगा और बी का मान 4 हो जाएगा। यही बात ये बोल रहा है। अगला बात है कि दो यदि A में P अवयव B में Q अवयव है तो A गुने B बराबर होगा P Q अवयव होते हैं, यानी कि दोनों का गुना करा दिया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल तौर पे हम ले लेते हैं कि A है हमारे पास, इसमें हम ले लिए 1 2 3, और B हमारे पास है, इसमें हम ले लिए हम 4 और 5। तो इसमें संख्या कितनी है, नंबर ऑफ A कितने हैं, 3 है। इसमें नंबर ऑफ B कितने हैं, तो 2 हैं। जब इनका हम गुना कराएंगे, A गुना B हम कराएंगे, तो नंबर ऑफ जो A और B आएगा, A गुना B का आएगा, वो इन दोनों को गुना करने से आएगा। 3 गुने 2, 3 दूनी का कितना हो जाएगा, 6 होगा। यही बात ये बोल रहा है कि A में P अवयव है, ये A समुच्चय है, इसमें 3 अवयव थे। B में Q अवयव है, जैसे B में हमारे पास 2 अवयव हैं, तो A गुने B अगर हम करते हैं, दोनों का गुना करते हैं, तो उसमें PQ अवयव होंगे, यानी कि 3 दूनी का 6 अवयव होंगे। अर्थात NA बराबर P और NB बराबर Q, तो A गुना B जब करेंगे तो P में Q से क्या होगा, गुना हो जाएगा। पॉइंट तीसरा कह रहा है कि यदि A तथा B अरिक्त समुच्चय हैं और A या B में से कोई अपरिमित है। परिमित हम लोग पढ़े हैं, परिमित समुच्चय किसे कहते हैं, जिनका कोई और छोर ना हो उसे क्या कहते हैं, अपरिमित। जिनका कोई और छोर ना हो उसे क्या कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम A ले लेते हैं और ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा ये तो इसको बोलेंगे अपरिमित समुच्चय। क्या बोलेंगे हम, अपरिमित समुच्चय। इसका मतलब हो गया कि इसकी सीमा नहीं है, हम इसको बांध नहीं सकते हैं कि यह कहाँ तक जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये फिक्स कर देते हैं कि 1 2 3 4 डॉट 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 करके 10 तक लिख देते हैं,
इसका मतलब कि इसकी संख्या क्या कर दी गई है, 10 तक फिक्स कर दी गई है। 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। तो जिसकी संख्या फिक्स हो जाता है उसे क्या कहते हैं हम, परिमित समुच्चय कहते हैं, और जिसकी संख्या फिक्स ना उसे क्या कहते हैं हम, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि A तथा B अरिक्त समुच्चय हैं, दोनों में कोई रिक्त समुच्चय नहीं है, अगर दोनों में कोई भी अगर रिक्त समुच्चय हो जाए तो उनका गुणनफल क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। यदि A और B अरिक्त समुच्चय है, यानी कि दोनों में कोई रिक्त समुच्चय नहीं है, तो A या B में से कोई भी अगर अपरिमित है, कोई भी इस रूप का है जिसमें अभी संख्या गिनती नहीं की जा सकती है, उसे अपरिमित कहते हैं। तो A और B का जो गुणनफल होगा वो भी क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। कहने का मतलब कि दो चीज़ों का हम गुना कर रहे हैं, एक की जानकारी फिक्स है और एक में संख्या की जानकारी नहीं पता है हमको। जब उनका गुना कराएंगे हम तो उसकी संख्या की जानकारी हमको प्राप्त नहीं रहेगी। और चौथा पॉइंट कर रहा है कि A गुने A गुने A अगर हम कराते हैं तो ABC आएगा। क्या आएगा, ABC आएगा। ABC तीनों बिलोंग्स किससे करेंगे, A से करेंगे। इसको हम एग्जाम्पल समझेंगे जहाँ ABC एक क्रमित त्रिक कहलाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमित त्रिक कहते हैं। बाकी सब हम क्वेश्चन जो भी हम लोग नियम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम्पल से अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। आइए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। उदाहरण नंबर 1 का है कि यदि x + 1, y - 2 बराबर 3, 1 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। दो क्रमित योग 10वां क्लास में भी हम लोग पढ़े थे निर्देशांक ज्यामिति में कि पहला वाला x होता है और दूसरा वाला भी x ही होता है। पहला वाला इधर का x, इधर वाला भी क्या जाएगा x, ये वाला y, तो ये भी क्या हो जाएगा y, और ये आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला नंबर जो क्वेश्चन है, तुलना करने पर क्या ले लेंगे हम, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो हमारा x + 1 जो पहला वाला जो पार्ट है ये वाला इस फर्स्ट वाले क्या होगा, बराबर होगा। तो x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 3, और x बराबर क्या होगा 3 माइनस क्या होगा 1, और x बराबर कितना जाएगा 2 आ जाएगा। फिर अगर हम दूसरा का तुलना करें हम y - 2 बराबर कितना होगा 1, y बराबर 1 प्लस में कितना होगा 2, और y बराबर कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो x का मान 2 आ जाएगा और y का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। या तो कोई दिक्कत है समझने में। अब हम क्वेश्चन उदाहरण नंबर दूसरा देखेंगे हम। इसमें फिर से बात समझा दें कि जो फर्स्ट वाला है x + 1 ये 3 के बराबर है, तो x + 1 बराबर 3 हो जाएगा। ये 1 प्लस में इस साइड आकर के माइनस हो जाएगा, तो 3 में से घटेगा 2 बच जाएगा। y - 2 बराबर होगा 1 के, ये माइनस में इस साइड आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 1 और 2 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान होता है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहा है कि यदि P A B C है, P क्या है, Q क्या है, R है। P में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3, Q में कितने एलिमेंट हैं 1 एलिमेंट है। तो हमसे पूछा है कि P गुने Q निकालना है और Q गुने R निकालना है। आपको क्या निकालना है हमें, P गुने Q। तो सबसे पहले हम P लिखेंगे। P हमारे पास क्या है A B C, Q क्या है हमारे पास R। जब भी हम गुना कराते हैं हमको ध्यान समझना है, क्या करना है हमको गुना कराना है। क्या P गुना Q, P गुना Q। जब हम P का Q से गुना कराएंगे तो P वाला पहले और Q वाला बाद में लिखा जाएगा। यानी कि यहाँ मंझली ब्रैकेट देंगे हम, कहे कि समुच्चय को हमेशा किस ब्रैकेट में लिखते हैं, मंझली ब्रैकेट में लिखते हैं। अब यहाँ से गुना कराएंगे A गुने R, इसको छोटकी R करना होगा। A गुने R क्या होगा AR होगा। अब कोई ऐसा नहीं लिखेगा कि AR को पहले कर दे और A को बाद में कर दे, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब AR हो गया। अब यहाँ से B गुने R कराएंगे तो क्या जाएगा BR, C गुने R करा देंगे क्या जाएगा CR, ठीक है। और मंझली ब्रैकेट क्या करेंगे, बंद कर देंगे। यानी कि गुना कराने का एक ही रूल है इसमें कि फर्स्ट वाला पहले और सेकंड वाला को सेकंड टाइम में लिखना होगा, बाद में लिखना होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसी चीज़ को उलट के पूछा है हमसे कि Q गुना P करा दीजिए आप। Q गुने, यानी Q को हमको पहले रखना होगा और P को बाद में। तो यहाँ से लिख पाएंगे हम RA, क्या हो जाएगा RA। R गुने
बी तो आर बी, आर गुने सी तो आर सी, और यही इसका गुणनफल हो गया, यही इसका उत्तर है, ये भी इसका आंसर था। फिर समझते हैं कि जब हम P गुने Q कराए थे तो P को पहले रखे Q को बाद में, A गुने R ए आर, B गुने R बी आर, C गुने R सी आर। जब हम QP करा रहे हैं, Q को हम पहले रख रहे हैं और P को क्या रख रहे हैं बाद में, तो R गुने A तो R A, R गुने B R B, R गुने C R C। करें क्या दोनों कार्तीय गुणन समान हैं? बिल्कुल समान नहीं है। हम 10th क्लास में पढ़े हम लोग हैं कि जैसे यहाँ पर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पॉइंट 5 है, ये 1 2 3 4, इधर में हम ले लेते हैं 1 2 3। अगर हमसे कोई बोले कि 4 और 2 क्या होगा, इधर भी हम 4 लेते हैं यहाँ पर, तो 4 और 2 जो पॉइंट हमारा क्या होगा, यही होगा 4 और 2। 4 2 का मतलब क्या हो गया कि x अक्ष में 4 लेना है और y अक्ष में क्या लेना है, हमको 2 लेना है, ये y अक्ष हो गया। तो x अक्ष में हम 4 ले लिए और y अक्ष में 2 ले लिए हम, ये हमारा बिंदु होगा। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि 2 4 क्या होगा, तो x में 2 और y में 4, ये बिंदु यहाँ हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम 2 और 4। तो ये दोनों अलग अलग जगह होते हैं, दोनों एक ही जगह पर स्थित नहीं होता है। जैसे A और R और A दोनों समान नहीं होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, दोनों बिंदु क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में? तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या दोनों कार्तीय गुणन समान है, तो लिखेंगे कि दोनों कार्तीय गुणन समान नहीं है। समान नहीं है। और जो समान नहीं रहता है, इक्वल नहीं रहता है, उसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, P गुना Q, बराबर को काट देंगे और लिखेंगे Q गुना P, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इससे हमको एक बात समझ में आता है कि अगर हम P गुने Q कराएं तो Q गुने P ये संभव नहीं होगा। करें कि मान लीजिए कि A बराबर 1 2 3 है, B बराबर क्या है 3 और 4 है, C बराबर कितना है 4 5 6 है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर एक गुना है, ठीक है। करें कि मान लीजिए कि आपको A बराबर क्या मानना है 1 2 3, B बराबर 3 4 और C बराबर 4 5 6 दिया है। हमको ज्ञात क्या करना है, A गुना B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले हम निकालेंगे B इंटरसेक्शन C निकालेंगे हम। तो सबसे पहले निकालेंगे B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C का मतलब होता है कि B और C में दोनों में जो चीज़ मिल रहा है उसको क्या कहते हैं, B इंटरसेक्शन C। इसको हिंदी में कहते हैं सर्वनिष्ठ। तो B और C में ये हमारा B है और ये हमारा C है। B और C में दोनों में क्या मिल रहा है, हमारे पास 4 मिल रहा है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब हमसे गुना कराने के लिए बोला गया है कि A का गुना आप किस में कराइए, B इंटरसेक्शन C में कराना है। तो A हमारे पास क्या है 1 2 3, ये क्या है इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर A समुच्चय हमारे पास क्या क्या है 1 2 3, B इंटरसेक्शन C क्या आ गया है, वो आ गया है 4। अब इनका गुना कराएंगे हम। तो A इसका एलिमेंट पहले होना चाहिए, A का एलिमेंट पहले होना चाहिए और B इंटरसेक्शन का एलिमेंट बाद में होना चाहिए। 1 में 4 तो 1 4 होगा। अब ऐसा नहीं करना है कि 1 गुने 4 बराबर 4, नहीं। जब हम लोग गुना करते हैं तो दोनों के एलिमेंट को क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं कॉमा देकर लिखते हैं। तो ये महिला ब्रैकेट होना चाहिए 1 4, क्वेश्चन बंद कर देंगे। फिर 2 4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 4 हो जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि A गुना B इंटरसेक्शन A गुना यानी कि हमको पहले A गुना B निकालना पड़ेगा। तो A गुना B बराबर, यानी कि A के एलिमेंट को पहले और B के एलिमेंट को हम बाद में लिखेंगे। तो A का एलिमेंट क्या है हमारे पास 1, तो 1 का गुना 3 में कराएंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 1 3। अब 1 से ही 4 में भी गुना करा लेंगे हम,
1 4, इसमें कराएंगे तो फिर 2 3, फिर 2 4, फिर 3 3, फिर 3 4। ये इसका हो गया a गुना क्या हो गया b हो गया। अब हमें निकालना है a गुना c। a गुना क्या निकालना है c। a का गुना आप किस में कराने वाले हैं c में, यानी a का एलिमेंट पहले और c का एलिमेंट बाद में होना चाहिए। तो इसको गुना कराएंगे तो 1 में 4 से तो क्या हो जाएगा, 1 में 4 से तो 4 नहीं होगा, 1 4 होगा। 1 में फिर अब कितना से, तो अब ऐसा करेंगे कि पहले 1 में 4 से 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6 कर लेंगे, फिर 2 से करेंगे। इसका एक एलिमेंट लेंगे, तीनों से गुना करा लेंगे, फिर उसका दूसरा का एलिमेंट लेंगे, फिर तीनों से गुना कराएंगे, तीसरा एलिमेंट लेंगे, फिर तीनों से क्या करेंगे गुना करा देंगे। इस तरह से हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो 1 4 हो गया, 1 4 के बाद फिर 1 5, फिर 1 6, फिर 2 4, 2 5, 2 6, 3 4, 3 5, 3 6। इस तरह से इसका गुना हुआ। दोनों में क्या चीज़ कॉमन है क्योंकि हमसे बोला है कि a गुना b का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, a गुना b का कार्टेशियन प्रोडक्ट का इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, a गुना c का कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ निकल रहा है। तो क्या क्या चीज़ इन दोनों में मैच कर रहा है जी, ये 5 है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, 2 4 मिल रहा है। थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं हम, 2 4 मिल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ भी कितना है 2 4, 1 4 है इसमें भी 1 4 है, और 3 4 इसमें भी है, और 3 4 इसमें भी है, 3 4 ये भी क्या है 3 4। और कोई चीज़ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 1 3 इसमें कहीं नहीं है, 2 3 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, ये 3 5 है, ये 3 5 है, ये भी 5 ही है। तो क्या क्या मिला, 1 4 2 4 3 4, और ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि a गुना b यूनियन c निकालना है हमें। तो b यूनियन c निकालते हैं पहले हम, b यूनियन c, हिंदी में कहते हैं b सम्मिलन c। इसका मतलब होता है कि b और c के सारे अवयवों को लेना है, और जो दोनों में कॉमन होगा उसको क्या करना है, छोड़ देना है, एक बार लेना है। यानी पहले हम b के एलिमेंट को लिखेंगे, b का एलिमेंट हमारे पास क्या क्या है 3 और 4। अब c के एलिमेंट को तो लिखेंगे हम, लेकिन जो एलिमेंट b में आ चुका है उसको छोड़ देंगे हम। तो 4 तो आ चुका है, इसमें छोड़ देंगे, क्या बचेगा 5 और 6, ये नहीं बचेगा। अब हमको गुना कराना है किसमें, a गुना b यूनियन c। तो a गुना करना है b यूनियन c। a में क्या क्या अवयव है, 1 2 3, 1 से पहले इन सब में गुना करा लेंगे हम। 1 से जो पहले 1 है ना, 1 से इन सब में क्या करेंगे गुना कराएंगे, तो हो जाएगा 1 3, फिर हो जाएगा 1 4, फिर हो जाएगा 1 5, फिर 1 6। 1 से सब में कंप्लीट हो गया। अब 2 से हम स्टार्ट करेंगे 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर उसके बाद में अब 3 से स्टार्ट करना है, तो 3 से 3 ना, 3 3 3 4 3 5 3 6, और इसके बाद में महिला ब्रैकेट क्या करेंगे हम बंद कर देंगे। ये आ रहा है इसमें, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये इसका उत्तर हो गया। यानी कि गुना करने का तरीका समझ में आया। सबसे पहले हम क्या करें कि जो
जिस एलिमेंट का पहले नाम रखा गया है उसका एलिमेंट से बाकी सभी वाले में क्या करेंगे, गुना करा देंगे। अगर इसमें जैसे 1 से गुना कराना था तो पहले 1 के साथ में क्या किया, 3 4 5 6 का गुना कर दिए, फिर 2 से फिर 3 4 5 6 में गुना कर देंगे, और फिर 3 से क्या करेंगे हम। तो इस तरह से गुना करने से क्या होता है कि पहला का पहले ही एलिमेंट रहेगा और दूसरा का बाद में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए गुना बी और ए गुना सी का यूनियन निकालना है। तो ए गुना बी पहले कर लेंगे हम। ए गुना बी कहीं किए थे ना, ए गुना बी यहाँ पर है ही, क्या है 1 3, ऐसे भी कर सकते हैं 1 से 3 में और 1 से 4 में। तो 1 3 और 1, फिर 2 से कराएंगे तो 2 3 2 4, फिर 3 3 3 4, फिर इसके बाद हमको क्या करना है, ए गुना सी, वो भी कहीं कराए थे। ए गुना सी हम करा चुके हैं पहले, तो ए गुना सी यहाँ से भी हम कर सकते हैं, चाहे तो देख लेते हैं ए और सी में क्या है। तो 1 4, 1 से सब में करा देंगे, 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। अब हमें निकालना क्या है, यूनियन, यानी कि ए गुना बी यूनियन ए गुना सी, ये निकालना है। यानी कि हमको ए गुना बी का तो सारे एलिमेंट आएंगे, तय है। ए गुना बी का जितने भी एलिमेंट हैं सब क्या होंगे, आएंगे। तो सबको लिख लेंगे, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। अब ए गुने सी के अंदर उन एलिमेंटों को हटाना होगा जो 2 बार आए हैं। तो कौन कौन 2 बार आया है, 1 4 इसमें आ गया है ना, 1 4, फिर 2 4 2 4 और फिर 3 4, और तो कोई मैच नहीं कर रहा है। तो ये 3 एलिमेंट क्या हो जाएंगे, बी से हट जाएंगे, और हटाने के बाद फिर क्या करेंगे, हम इसमें लिख डालेंगे। चलिए यहाँ से चालू होगा, फिर 1 1 5 1 6 2 5 2 6, फिर 3 5 और 3 6, इतना ही एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। तो समझ में आया कि कैसे गुना कराते हैं, कैसे नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि P का मान दिया है 1 और 2, और निकालना है P गुने P निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि P गुना P लिखेंगे। क्या निकालेंगे हम यानी कि 2 बार इसको हम लिख लेते हैं एक बार समझने के लिए। P बराबर क्या लिखेंगे हम, 1 2, और ये P बराबर क्या हो जाएगा, फिर से 1 2। अब गुना कराएंगे हम P से, P गुना P। इसमें का पहला एलिमेंट का दोनों में गुना कराना होगा हमको। तो महिला ब्रैकेट, समझ में आ रहा है, इसमें का पहला एलिमेंट का गुना दोनों में करा देंगे हम। तो 1 1, फिर 1 2। अब इसका 1 से तो दोनों में करा दिए हम, अब 2 से स्टार्ट करेंगे, दोनों में गुना कराना है। 2 1 फिर 2 2, ये बंद हो गया। अब हमें क्या निकालना है, P गुने P 3 बार निकालना है हमें। तो हम लिख पाएंगे P गुना P, लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। तो अब क्या करना है कि P हमारे पास क्या है, 1 2 है, और इसमें क्या है हमारे पास, तो पहला का गुना इनके साथ कराएंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम। जो P है हमारा, P में 1 है ना यहाँ पर, इस 1 का गुना P गुने P में कराने वाले हैं। तो इसके साथ एक और 1 शामिल हो जाएगा, यानी कि महिला ब्रैकेट 1 1 1। समझ में आ रहा है। इसके एलिमेंट को पहले लिखेंगे और P गुने P वाले एलिमेंट को बाद में लिखेंगे। अब इसमें गुना कराएंगे तो इस 1 को पहले लिखेंगे हम,
तो 1 फिर 1 2 आ जाएगा, फिर इसका एलिमेंट सबसे पहले लिखेंगे, इन दोनों को बाद में लिखेंगे। तो 1 2 1, फिर क्या हो जाएगा 1 2 2। अब 2 से गुणा कराना होगा सब में, तो 2 1 1, फिर 2 1 2, फिर 2 2 1, और फिर लास्ट में तीनों के तीनों 2 होंगे, और महिला ब्रैकेट क्या करेंगे, बंद करेंगे। इस तरह से हम P गुने P कराते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? एक और एग्जाम्पल समझाई जाए। एक एग्जाम्पल हम अपनी तरफ से ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, A बराबर हम ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है। और इनको गुना करना है हमको, A गुना A करना है, A गुना A। इसके लिए क्या करना होगा कि आपको एक बार और लिख लेना होगा A को, एक बार और A को लिख लेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3। सबसे पहले काम क्या करेंगे हम कि इस 1 का गुना इन तीनों में कराएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 1 गुना 1 होगा, 1 गुना 1, फिर 1 क्या हो जाएगा, इस वनली इसका 1 से पहले 1 में कराए, फिर 1 से 2 में कराएंगे, फिर 1 से 3 में कराएंगे, तो 1 3। अब 2 से कराएंगे, तीनों में कराएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 1 2 2 2 3। तो इसको लिख लेंगे हम 2 1 2 2 2 3, ठीक है। अब उसके बाद में 2 से करा लिए, अब 3 से कराएंगे, तो 3 से कराएंगे 3 1 3 2 3 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3 1 3 2 3 3। ये हमारा गुना हो गया। अब हमें गुना कराना है A गुना A गुना A, तो इसको हम लास्ट में रखेंगे इसे, और A को क्या करेंगे, फर्स्ट में रखेंगे। जिसको जो सिंगल है उसको फर्स्ट में रखेंगे और इनमें गुना कराएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम 1 से गुना कराएंगे, इन सभी में कराएंगे, नीचे वाला जितना है ना इन सब में कराएंगे। तो 1 से क्या जाएगा 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 3 1 1 3 2 1 3 3, होगा कि नहीं होगा? इतना लिखना होगा। 1 1 1, फिर 1 1 2, फिर 1 1, फिर 1 2 1 1 2 2 1 2 3, फिर 1 3 1 1 3 2, फिर 1 3 3। अब इसके बाद हम 1 से कंप्लीट करा चुके हैं, अब हमको 2 से कराना होगा। तो जब 2 से कराएंगे तो 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 2 सॉरी 2 2 1, यानी कि जितना भी एलिमेंट है उस सबसे पहले क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। जितना भी इसमें अवयव है उनसे पहले क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। तो सब में 2 लगाना चालू करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2 1 1, फिर क्या होगा 2 1 2 1 2, फिर 2 1 3। अब यहाँ से फिर 2 2 1, फिर 2 2 2 2 2 3, इन सब में 2 लगेगा शुरुआत में। 2 3 1 2 3 2, यानी कि 2 3 3। अब 2 से कंप्लीट हो गया है। अब जब 3 से कराएंगे तो इन सब के आगे 3 से फिर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 3 1 1, फिर 3 1 2, फिर 3 1 3, फिर 3 3 2 1 3 2 2 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3, और महिला ब्रैकेट लास्ट में बंद करेंगे और ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा।
छोटा नहीं है, बड़ा है, लेकिन बट आसान है। कोई ऐसा थोड़ी है कि टफ है कि हम नहीं समझ सकते हैं, बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। उदाहरण 5, यदि r समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो कार्तीय गुणन r गुने r, यहाँ पर गलती है और होना चाहिए, और r गुने r क्या निरूपित करते हैं। तो अभी हम पढ़े कि गुना जब हम करते हैं r गुने r, तो r गुना जब r हम कराते हैं तो ये बिलोंग्स करता है किससे, एक्स वाई से। किससे बिलोंग करता है? जब भी इनका गुना होगा तो एक्स वाई के टर्म में लिखते हैं, या ए बी के टर्म में भी लिख सकते हैं हम। जो एक्स होगा और वाई होगा ये दोनों किससे बिलोंग करेगा, आर से बिलोंग करेगा। बस ये इसका मतलब था। यानी जब हम दो समुच्चयों का जब गुना कराएंगे तो पहले वाला समुच्चय का पहले और बाद वाला समुच्चय का बाद में। अगर हम इसी प्रकार से 3 को कराते हैं, आर गुने आर करा देते हैं, तो अब जो गुणनफल जो आएगा उसमें 3 अवयव होंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग कराए थे ए गुने ए जब किए थे हमको, तो लास्ट में 3 अवयव आ रहे हैं। जब हम 2 बार कराए थे तो इसमें डबल था, इसमें कितने अवयव आ रहे हैं, 3 अवयव आ रहे हैं। तो यहाँ से आर गुने आर कराएंगे तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये बनेगा एक्स वाई जेड का। क्या बनेगा, एक्स वाई और जेड का 3 अवयव हो सकते हैं। आपको एक्स वाई जेड नहीं लिखना है तो आप ए बी सी भी लिख सकते हैं। तो एक्स वाई जेड होगा, एक्स जो होगा वो किससे बिलोंग करेगा, वो भी आर से बिलोंग करेगा, वाई भी किससे बिलोंग करेगा, आर से बिलोंग करेगा, और जेड भी किससे बिलोंग करेगा, आर से बिलोंग करेगा। बस यही बात है और कुछ नहीं है। सभी उदाहरण समाप्त होते हैं। एक और उदाहरण है जी 5, करें कि यदि ए गुना बी पी क्यू है, पी आर है, एम क्यू है, एम आर है, ए और बी को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। हमको ये बात अच्छे से पता है कि अगर हम 2 समुच्चयों का गुना कराते हैं तो पहले वाला समुच्चय का अवयव पहले और बाद वाले समुच्चय का अवयव बाद में होता है। यानी कि अगर ये ए गुना बी हुआ है तो ए शुरुआत में है और बी कहाँ है, बाद में है। यानी कि हर जो पहला एलिमेंट होगा वह किसका होगा, ए का होगा। तो पहला एलिमेंट में क्या क्या है, पी पी एम एम है। पी पी 2 बार आया है, एम एम 2 बार आया है, लेकिन जब समुच्चय लिखते हैं हम लोग 2 बार लिखते हैं, 1 बार लिखते हैं, यानी पी और एम लिखना होगा। और जब इसका निकालेंगे हम तो लास्ट पर ले लेंगे क्यू आर, फिर क्यू आर, यानी कि हमको क्या लेना होगा, क्यू और आर। 2 बार हम नहीं लिखेंगे। हमसे पूछा है कि ए और बी ज्ञात कीजिए, तो यही इसका उत्तर हो गया। बहुत ज़्यादा भारी है और प्रश्न हम लोग आगे देखेंगे, कल देखेंगे।